हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जिसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है या किसी भी समस्या से उसको रेलवे हॉस्पिटल में जाना होता है, तो वो एम्प्लॉय अपनी उम्मीद कार्ड से किस प्रकार से रेलवे हॉस्पिटल में दिखा सकता है, या फिर उसको एडमिट होना हो तो किस प्रकार से वो उम्मीद कार्ड से हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी मेरी भी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं भी रेलवे हॉस्पिटल में गया था, तो मुझे भी वहाँ पर 6 दिन एडमिट रखा गया। तो दोस्तों उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मेरा क्या क्या प्रोसेस रहा, कैसे कैसे एडमिट प्रोसेस चलता है, क्या क्या करवाना पड़ता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, जो भी है उसमें खाना पीना रहना, जो सैलरी है वो पेमेंट जो भी है वो सारा सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको हॉस्पिटल के बारे में दिखा देता हूँ कि कैसा हॉस्पिटल था, क्या क्या सुविधाएं थी। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हॉस्पिटल के वीडियो पर, फिर हम चर्चा करेंगे आगे की क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये रेलवे का हॉस्पिटल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर का रेलवे हॉस्पिटल है, जहाँ पर मैं अभी 6 दिन एडमिट रह के आया हूँ। आप देख सकते हैं ये बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा है, और अंदर से बात करते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, अंदर भी अच्छा है। मैंने आपको बताया कि मैं 6 दिन एडमिट रहा हूँ, तो ये उसी के दौरान बनाया गया वीडियो है। जैसे मैं 6 दिन एडमिट रहा था उसी में मैंने वीडियो बनाया था। ये आप मेरे हाथ पर देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि मुझे भी यहाँ एडमिट रखा गया तो ड्रिप वगैरह चढ़ी थी, ग्लूकोज चढ़ा था, तो इसलिए मुझे इंजेक्शन वगैरह दी गई थी। तो दोस्तों अब मैं जैसे 6 दिन एडमिट रहा तो उसका प्रोसेस ये था कि मैं हॉस्पिटल आने के बाद मुझे अपनी जो उम्मीद कार्ड होता है उससे मुझे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में एक बेड दे दिया गया और एडमिट कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में एसी लगी हुई है और बेड खाली है, सफाई भी अच्छी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो केवल रेलवे का एम्प्लॉय है, रेलवे कर्मचारी है, वही कैंडिडेट यहाँ पर आके एडमिट होता है। यहाँ पर जो रेलवे के अदर पर्सन होते हैं, जो बाहर के कैंडिडेट होते हैं, वो यहाँ पर एडमिट नहीं होते। इसलिए आपको यहाँ पर भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी, ना गंदगी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से रेलवे एम्प्लॉय के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर आपको मतलब सुविधा अच्छी मिल जाएगी, फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी, पूरा एसी का मिल जाएगा, और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं भी यहाँ पर 6 दिन रहा, मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई, सब कुछ अच्छा था। और जो यहाँ की रिपोर्ट वगैरह होती है, दवाइयाँ आती है, जांचें होती है, वो सब कुछ रेलवे की तरफ से होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आपको अपनी जेब से कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको रेलवे की तरफ से सब कुछ फ्री मिलता है। तो मेरा भी 6 दिन तक जितना भी खर्चा हुआ था, जितनी भी दवाइयाँ थी, वो सब कुछ फ्री हुआ था, मुझे अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो फैसिलिटीज़ थी वो यहाँ की अच्छी थी, तो यहाँ रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे कि बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ में सुबह का नाश्ता, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह सुबह आपको, अगर आप चाहो तो आपको सुबह सुबह दूध मिलेगा, दूध नहीं तो चाय लेना चाहो तो चाय मिलेगी, दूध मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको बिस्किट और ब्रेड भी मिलता है, और साथ में आपको एप्पल भी दिया जाता है, जो आपको सुबह नाश्ते में करना होता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे थे, ये मेरा सुबह का नाश्ता था, जो सुबह सुबह जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट है जितने, उनको मिलता है। और जो हम लंच की बात करते हैं तो दोस्तों दोपहर और शाम को तो ये खाना मिलता है, जिसमें आपको दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी, 6 रोटी मिलती है, दाल मिलती है और एक सब्ज़ी मिलती है, और साथ में फल फ्रूट भी मिलता है। तो दोनों टाइम ये खाना मिल जाता है। और नाइट की बात करते हैं तो देख सकते हैं नाइट में सब आराम से सो रहे हैं, पंखा लगा हुआ है और साथ में एसी भी लगी हुई रहती है, तो सोने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि रेलवे हॉस्पिटल में कैसा था। मेरा जो रेलवे हॉस्पिटल है वो कैसा है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, रूम कैसा होता है, वहाँ का खाना कैसा होता है, नाश्ता कैसा होता है, वो सब कुछ आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं करते हैं आगे की बात।
दोस्तों ये तो होती है रेलवे की फैसिलिटीज़। ये रेलवे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी रेलवे का कर्मचारी है उसको ये सुविधाएं देता है। ये फैसिलिटीज़ वहाँ की जगह के हिसाब से और अच्छी या थोड़ी डाउन हो सकती है। जैसी जगह होगी, जैसी सिटी होगी, हॉस्पिटल होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे उसकी फैसिलिटीज़ हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों कि जैसे कि हम बात करते हैं कि रेलवे हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा है, जैसे खाने का खर्चा हो गया, नाश्ते का खर्चा हो गया, वो सारा फ्री होता है। रहना, खाना पीना, वो सब कुछ फ्री होता है। आप जितने दिन रहोगे उतने दिन तक वो सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको जैसे कि मान लो आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी कोई जांच होगी, जो भी आपकी सोनोग्राफी होती है, ब्लड जांच होती है, यूरिया जांच होती है, एक्सरे होता है, XYZ जो भी आपकी जांच होगी, वो अगर रेलवे हॉस्पिटल में है, सुविधा है उसकी, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर रेलवे हॉस्पिटल में उसकी सुविधा नहीं है तो वो आपको रेलवे हॉस्पिटल से बाहर करवाना होगा, जिसके लिए आपको अपने जेब से पेमेंट देना होगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर अपनी सोनोग्राफी करवाई थी, तो यहाँ हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसके लिए बाहर से प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया, जो मुझे अपनी जेब से खर्चा देना पड़ा। तो दोस्तों ऑल ओवर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो हॉस्पिटल में नहीं है उसके लिए हमें बाहर से खर्चा करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद अगर हम बाहर से जो भी खर्चा करते हैं, अगर वो बिल, उसका बिल सारा सब कुछ डिटेल से हम अगर रेलवे ऑफिस में हम जमा करवाते हैं, अपने जहाँ भी आपका डिवीज़न है वहाँ पर आप उसकी बिल रिसिप्ट जमा कराते हो, तो आपको वो सैलरी के साथ ऐड होकर कुछ डिस्काउंट काटता है, वो आपको काट के आपके सैलरी में वापस से आपको मिल जाता है। तो ये तो थी दोस्तों पेमेंट की बात। अब करते हैं कि दोस्तों कि पेमेंट तो हो गया कि आपको वापस मिल जाएगा, बाकी आपको रेलवे से होगा, फैसिलिटीज़ आपको पता हो गई। अब करते हैं बात की दोस्तों कि जो रेलवे एम्प्लॉय, जैसे मैं 6 दिन रहा, तो 6 दिन के बाद में आपको जब छुट्टी मिलेगी रेलवे हॉस्पिटल से, तो उसके लिए आपको रेलवे के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा एक तो फिट और अनफिट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको आपको रेलवे आपके जो भी डिवीज़न है वहाँ पर ला के आपको जमा करवाना होगा। अनफिट सर्टिफिकेट वो होगा जिसमें आप जिस डेट को रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस डेट का वो आपको सर्टिफिकेट देंगे कि ये इस डेट को ये कैंडिडेट, आपका नाम डेजिग्नेशन जो भी है वो ये कैंडिडेट है और आप इस डेट को रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और इसकी ये प्रॉब्लम थी, वो हो गया आपका अनफिट सर्टिफिकेट। और जिस डेट को आप हॉस्पिटल से रिलीज़ होंगे, आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी होगी, उस दिन का भी आपको फिट सर्टिफिकेट लेना होगा। वो रेलवे हॉस्पिटल के द्वारा आपको दिया जाएगा, जिसमें डेट दी जाएगी कि इस डेट को ये कैंडिडेट ठीक हो गया है, इसको रिलीव किया गया है, छुट्टी दी गई है। अगर छुट्टी के बाद भी आपको लगता है कि मैं थोड़ा घूमने फिरने में या टहलने में मैं असमर्थ हूँ, मतलब ड्यूटी पर जाने के लिए आप अभी एग्री नहीं है, तो आप उस रेलवे से, हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद भी आप घर के लिए भी अनफिट सर्टिफिकेट रख सकते हैं। आपको उसके लिए रेलवे को बोलना होगा कि मैं इतने दिन तक अभी ड्यूटी पर जाने के लिए एग्री नहीं हूँ, मेरी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, तो तब तक आपको रेलवे फिट सर्टिफिकेट नहीं देगा। लेकिन बात शर्त यह है कि आप जब तक अनफिट रहेंगे तब तक आपको डेली घर से हॉस्पिटल में अटेंडेंस देनी होगी और आपको डेली दिखाना होगा कि मैं फिट हुआ या नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको डेली हॉस्पिटल में जाकर अपनी अटेंडेंस देनी होगी। तो दोस्तों ये तो अनफिट का हो गया। इसके बाद फिट सर्टिफिकेट बनता है, जिस डेट को आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ, तो आपको फिट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोस्तों फिट सर्टिफिकेट के लिए आपको उस डेट को, जिस डेट को आप फिट सर्टिफिकेट लेते हो उस डेट से आपको अपने ऑफिस में ज्वाइन करना होता है और वो फिट सर्टिफिकेट और अनसर्टिफिकेट दोनों आपको ले जाकर ऑफिस में दिखाने होंगे। तो इस प्रकार से आपको फिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे आपको फिट सर्टिफिकेट और अनफिट सर्टिफिकेट मिल गया, तो दोस्तों अब आपको पता होगा कि इसके लिए जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके बाद हमें HRMS में छुट्टी के लिए अप्लाई करना होता है, जिसको हम बोलते हैं LHAP, लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे। तो दोस्तों LHAP के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो LHAP के लिए जो आप अप्लाई करेंगे तो उसमें जो आपको फिट सर्टिफिकेट और अनफिट सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से हम छुट्टी ले सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बात और याद रखना कि आप जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको LHAP दी जाएगी और LHAP के लिए आपको हाफ पेमेंट दिया जाएगा, अर्थात
आपकी जो पूरे दिन एक दिन की सैलरी होती है वो काट के आधे दिन की सैलरी दी जाएगी। बाय जैसे कि मैं 6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो 6 दिन की मुझे LHA पे लगी, तो मुझे काट कर 6 दिन की काट कर 3 दिन का मुझे सैलरी स्लिप मिला, अर्थात मुझे 3 दिन की सैलरी मिली और 3 दिन का मुझे पेमेंट काट लिया गया। तो ये होता है LHAP में। हाँ, अगर आप LHAP को COL में कन्वर्ट करवाते हैं, कमोडिटी लीव, तो आपको पूरा पेमेंट दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको जो LHAP होती है उसकी डबल छुट्टी कटती है और पेमेंट आपको पूरा मिलता है। तो वो जो पूरा पेमेंट मिलता है उसका हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो हम यही तक था कि LHAP में आपको आधा पेमेंट दिया जाएगा और रेलवे हॉस्पिटल से ये सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट का अपना उम्मीद कार्ड बना हुआ है वो कभी भी जाकर अपने हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका जो उम्मीद कार्ड नंबर आता है उससे आप जाके एडमिट हो सकते हैं। उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप कभी भी एडमिट हो सकते हैं, कितने दिन के लिए भी एडमिट हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जेब से कुछ भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। रेलवे के द्वारा आपका जितना खर्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा रेलवे हॉस्पिटल में 6 दिन जो एडमिट रहा उसका एक्सपीरियंस। बाकी ऑल ओवर जो रेलवे फैसिलिटीज़ था, हॉस्पिटल था, उसका खाना भी अच्छा था, नाश्ता भी अच्छा था, AC लगी हुई थी, वो सब कुछ ठीक था। ऑल ओवर जो रेलवे का हॉस्पिटल था वो सब कुछ ठीक था। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में यही था और रेलवे हॉस्पिटल में ये जो भी था बस वो आज की वीडियो में बस यही बताना चाह रहा था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।